नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। और मैं शिवम ठाकुर। काफी सीरियस मैटर है, थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। बात है फ्रेंड्स यहाँ पे बेल्ट्रॉन की, ठीक है। और बेल्ट्रॉन के अंदर काम कर रहे लगभग 17,000 स्टाफ की। आप इस लेटर को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि बेल्ट्रॉन के अंदर वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कितने लोग कार्यरत हैं। वो बढ़ ही गए होंगे, कम नहीं हुए होंगे, बढ़ गए होंगे। और उसके बाद जो सिस्टम है मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, कि आखिर क्यों ऐसा यहां पे लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, खासकर नए छात्र जो बेल्ट्रॉन का फॉर्म भर चुके हैं और एग्जाम के इंतजार में हैं कि कब एडमिट कार्ड आएगा, कब हमारी वहां पे ज्वाइनिंग होगी, नौकरी होगी। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना बिल्कुल जरूरी है कि इस नियम को आप जानते हैं कि नहीं, कि क्या आपके साथ ऐसा होने वाला है भविष्य में। इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में जिन लोगों ने भी बेल्ट्रॉन का आवेदन किया होगा या फिर इच्छुक होंगे बिहार सरकार के या फिर भारत सरकार के किसी भी जॉब अपडेट के लिए। जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया को। अगर सही तरीके से समझना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बिहार सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार का जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, उसके प्रेषक अभय कुमार सिंह ने यह प्रेषित किया है प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट बताया गया विषय डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर आईटी मैनेजर के सेवा शर्त नियमावली के संबंध में। यानी कि कंप्यूटर चलाने वाले जितने भी स्टाफ हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड स्टाफ हैं जो सरकार के अंदर कार्यरत है, उनके संबंध में एक नियमावली बनाने के लिए यहाँ पे ये लेटर प्रेषित किया गया था। और लगातार कई सालों से देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कमेटियां आई गई, लेकिन चीजें वैसी ही की वैसी हैं। स्टाफ आज भी परेशान है बेल्ट्रॉन के अंदर जो कार्य कर रहे हैं। खैर, सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी विभाग में कोई भी कार्यरत होगा तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत परेशानी होती रहती है, वो अलग बात है, उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन अभी पहले लेटर पे आते हैं, क्योंकि लेटर को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बारी बारी समझाऊंगा। बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बिल्कुल काम का चीज है आपके, ठीक है। देखिए आगे कहा गया कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग बिहार सरकार पटना के पत्रांक इतना दिनांक इतना के द्वारा यह सूचित किया गया है कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 26/8/2020 को संपन्न प्रशासनिक पदवर्ग समिति की बैठक क्रमशः 20 पर लिए गए निर्णय के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग से परामर्श के पश्चात सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग नियमावली का गठन किया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर आईटी मैनेजर उक्त नियमावली से आच्छादित होंगे, ठीक है, लाभान्वित होंगे या आच्छादित होंगे। देखिए अभी कुछ लोग यहाँ पे ये डेट देख के सोच रहे होंगे कि क्या सर आप पुराना लेटर सब उठा के ले आते हैं, बनाते हैं। आप यहाँ पे डेट देखिए, यहाँ पे तो दिनांक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे दिनांक देखिए 12 जुलाई 2024 को ये लेटर साइन हुआ है। और अभी तक बहुत चुनिंदा लोगों के पास ही पहुंचा होगा, सब किसी के पास पहुंचा भी नहीं होगा। लेकिन आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि कल को अभी यहाँ के स्टाफ बनने वाले हैं। और जो लोग पहले से हैं उनकी तो क्या कहें, मतलब दुखद कथा कह सकते हैं कि उन्हीं के मुंह से आप सुनते ही होंगे लगातार वीडियोस वगैरह में, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या रीजन है। देखिए बताया जा रहा है कि उक्त के आलोक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना के आदेश संख्या इतना दिनांक 29/1/2021 के द्वारा डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर आईटी मैनेजर के सेवा शर्त नियमावली के निरूपण हेतु सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। दिनांक 3 जुलाई 2024, ठीक है। तो ये है डेट 3 जुलाई 2024 जो अंतिम मीटिंग हुई, ठीक है। नियमावली में क्या नियम कानून ऐड किया गया, जो बेल्ट्रॉन के स्टाफ है क्या उनको क्या इससे बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी आगे लिखा हुआ है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बैठक में समिति के प्रस्तुत 2 नियमावली यथा बिहार सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2024। देखिए यहाँ पे ये तो हो गया कि 2 नियमावली बनेगी, 1 और 2। पहला नियमावली का नाम फ्रेंड्स ये रहेगा बिहार सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग नियमावली 2024 और दूसरा है बिहार कंप्यूटर कर्मिक नियमावली 2024, ठीक है। बिहार कंप्यूटर कर्मिक नियमावली 2024 पहला, और दूसरा बिहार सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग नियमावली 2024, ठीक है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं पर गठित उच्च स्तरीय समितियों की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना दिनांक इतना के द्वारा स्वीकृत के क्रमांक के आलोक में नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में पूर्व से संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को भाग लेने में उम्र में छूट
तथा कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता और वेटेज दी जाएगी, परंतु बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन, यहाँ से शुरू होता है आपका कहानी। देखिए, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको बेल्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, के द्वारा बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रतिनियुक्त कर्मियों की संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प संख्या इतना दिनांक इतना के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है के अनुसार। अब देखिए, जो बेल्ट्रॉन के स्टाफ है, इनके बारे में सरकार खुद क्या सोचती है, जो सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग है वही क्या सोचता है, तो फिर आम आदमी क्या ही सोचेगा और स्टाफ क्यों ही खुश रहेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि ये कर्मी यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय या गर्ल सरकार के कर्मी नहीं हैं और बाह्य सेवा प्रदाता से कुछ शर्तों पर इनकी सेवा ली गई है। उक्त शर्तों के अतिरिक्त इनको कोई लाभ दे नहीं होगा। इन कर्मियों का नियमितीकरण, ठीक है, इन कर्मियों का नियमितीकरण संभव है। ठीक है, मतलब कि कोई लाभ दे नहीं होगा और ना ही इन कर्मियों का नियमितीकरण संभव है। तो इस मीटिंग में 3 जुलाई 2024 को जो अंतिम बार मीटिंग लिया गया, उसमें यह बताया गया कि ना ही तो ये कर्मी सरकारी कर्मी हैं और ना ही इनका नियमितीकरण किया जा सकता है और कोई सरकारी लाभ भी नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स बात है कि जो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। यहाँ पे देखिए, समिति की अनुशंसा है कि अगर सरकार भविष्य में इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों का सृजन करती है तो संविदा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक इतना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविदा पर नियुक्ति करती है तो इस निर्धारित चयन प्रक्रिया में इन कर्मियों को भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है। इन कर्मियों को उक्त प्रक्रिया में भाग लेने हेतु केवल उतने ही समय में के लिए समय सीमा में छूट दी जाएगी जितने समय से ये सरकारी विभाग कार्यालय में कार्यरत हैं। इससे स्पष्ट है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से विभिन्न विभागों, कार्यालयों, प्रतिनियुक्ति कर्मियों के राज्य सरकार के अधीन संविदा के आधार पर सृजित पदों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र सीमा की छूट दी गई है, किंतु नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई छूट नहीं दी गई है। वर्तमान में बेल्ट्रॉन के द्वारा बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, कार्यालयों में लगभग 15,010 डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15,010 तो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं ये जुलाई तक, और उसके बाद फ्रेंड्स 1305 प्रोग्रामर, ठीक है, 1305 प्रोग्रामर काम कर रहे हैं। उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा एवं समान प्रशासन विभाग के संकल्प इतना दिनांक इतना के आलोक में बेल्ट्रॉन के द्वारा बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रतिनियुक्त ये कर्मी प्रस्तावित नियमावली से आच्छादित नहीं होंगे। यानी कि जो नियमावली बनेगी, ये दो नियमावली, बिहार सूचना प्रौद्योगिकी संपर्क नियमावली और बिहार कंप्यूटर कार्मिक, तो इन दोनों नियमावली से बेल्ट्रॉन के जो कर्मी कार्य कर रहे हैं उनको कोई लाभ दे नहीं होगा। अतः बेल्ट्रॉन के द्वारा बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यालय में प्रतिनियुक्त डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर को प्रस्तावित नियमावली से आच्छादित किए जाने के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लेने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करना चाहेंगे। लास्ट में ये लिखा हुआ है कि मतलब कि अगर कुछ इनको बेनिफिट हो तो आगे का कृपा करना चाहेंगे, आगे देख लिया जाए, आगे कहीं कुछ हो सकता है तो किया जाए। लेकिन अंतिम जो मीटिंग है उसमें यही निकल के सामने आया है कि अभी तक कुछ इन लोगों को नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला मिस्टेक, पहली गलती क्या होती है? पहली गलती है कि कोई स्टाफ जब बेल्ट्रॉन का फॉर्म भर रहा है तो उसको ये चीज पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल नया चीज तो रहने गया, बहुत पुराना है ये कि हाँ आप यहाँ पे काम करने जा रहे हैं तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से जाएंगे तो आप एक सरकारी कर्मी नहीं हैं। और साथ में फ्रेंड्स आपको जो पेमेंट होगा वो, ये चीज कहीं आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे लोग को पता चल गया है कि बेल्ट्रॉन क्या करता है। देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। सबसे पहले आपका नंबर 1 प्रोसेस है कि बेल्ट्रॉन ये एक सरकार का उपक्रम है। सरकार का उपक्रम है मतलब किस सरकारी है? बेल्ट्रॉन सरकारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये क्या करती है फ्रेंड्स? बेल्ट्रॉन आपका नोटिफिकेशन निकालती है, ठीक है, नोटिफिकेशन निकालती है कि अभी आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन में डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया आपका, या प्रोग्रामर हो गया, या फिर आईटी बॉय हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स नोटिफिकेशन निकालने के बाद नॉर्मल सी बात है कि कभी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है तो उसके लिए टेंडर होता है। तो टेंडर के बाद अगर कोई कंपनी को मिलता है तो वो एग्जाम आपका कंडक्ट कराती है, तो एग्जाम होता है। और इसका एग्जाम TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के थ्रू लिया जाता है। ये कॉमन सी प्रोसेस है। कोई भी आपका अगर विभाग होता है, जैसे कि यहाँ पे बिहार SSC ही होता,
ठीक है, तो वो भी वही काम करता। बिहार एसएससी होता, बीपीएससी होता, वो भी टेंडर निकालता, या फिर वो स्वयं से भी ले लेती है, उनके पास इतना सक्षम है। लेकिन बेल्ट्रॉन टेंडर निकालता है कि एग्जाम कंडक्ट कराए। एग्जाम के बाद फ्रेंड्स ये फिर टाइपिंग टेस्ट लेता है, सब कुछ खुद करता है। इसमें जो कैंडिडेट पास कर जाते हैं, उनका पैनल भी बेल्ट्रॉन ही बनाता है। ठीक है, पैनल बेल्ट्रॉन ही बनाता है। अभी तक तो ये सब कुछ सरकारी चल रहा है, क्योंकि बेल्ट्रॉन एक सरकारी उपक्रम है। अब आती है सब कुछ, आपका लिस्ट आ गया, खुश है कि भैया चलो हम पास कर गए हैं, अब हमें नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स कि बेल्ट्रॉन पैनल बनाने के बाद जब ज्वाइनिंग देती है किसी कैंडिडेट को, तो वो उर्मिला, ठीक है, उर्मिला इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, उर्मिला इंटरनेशनल के थ्रू ही ज्वाइनिंग लेटर आपको देती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ज्वाइनिंग लेटर में क्या कंडीशंस हैं, कितनी सैलरीज हैं, सब कुछ, जैसा कि मैं कोशिश करता हूं कि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह आपको समझ में आए, तो वही मैं समझाऊंगा। उस लेटर को भी आप जरूर समझिएगा। उर्मिला के थ्रू देती है, तो बात क्या हुआ कि बेल्ट्रॉन ने सब कुछ कराया जो कि सरकारी है। अब उसके बाद क्या करती है कि ये उर्मिला के थ्रू आपको ज्वाइनिंग लेटर देती है। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर देती है उर्मिला के थ्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि बंदूक ये इसके कंधे पे रख के चला रही है। अब रीजन इसके पीछे बहुत सारा है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेन रीजन फ्रेंड्स आपको बताएं, काफी मंत्री लोगों का इसमें मोटा फायदा है। ठीक है, मोटा फायदा है, क्योंकि हो सकता है कि जो उर्मिला है उसके डायरेक्टर या फिर कोई भी, मैं ऐसे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं पब्लिक यहाँ पे कैमरे पे बोल रहा हूं, आपको इशारा कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हाथ है। अब उर्मिला इंटरनेशनल के थ्रू आपको ज्वाइनिंग कराती है, तो इसी कारण से आपको वो समझती है कि किसी बाह्य बल, जो कि आपने लेटर में देखा है कि ये वाला लिखा है बाह्य बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी आप स्टाफ बन जाते हैं, किसी भी विभाग में काम करते हैं, तो इसीलिए सरकार कह रही है कि मैं ना तो आप संविदा कर्मी हैं, इसीलिए मैं आपको कोई फायदा नहीं दे सकता हूं। तो दिक्कत यहाँ पे ये आती है। ठीक है, अब उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये चीज आपको पहले से जाननी होती है। अब इतना जानने के बाद भी कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, पास कर जाते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद भी वो परेशान रहते हैं। तो परेशान नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। पहली दिक्कत कि आप सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे, भले ही आप सरकारी विभाग के अंदर काम कर रहे हो, आप नहीं हैं। दूसरी चीज है कि समय पे जो सैलरी की बात होती है, समय पर वेतन, ये डिपेंड करता है कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो किस विभाग के अंदर हुआ है। विभाग आपका समय पे आपको पैसे जो पेमेंट बनता है वहां पे वेतन जारी किया जाता है, या फिर अलॉटमेंट आता है विभाग को अलग अलग बिहार सरकार के तरफ से, वो समय पे आया है कि नहीं, आपका बिल बना है कि नहीं समय पे, बिल समय पे बनना, साइन होना, बेल्ट्रॉन को भेजना, उर्मिला के पास जाना, इन सभी चीजों पे अलग से वीडियो आएगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो एक मुद्दे के तरह पे तौर पे आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। सपोर्ट करिएगा अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इससे, बेल्ट्रॉन से, या फिर जो भी स्टाफ पहले से इसमें कार्यरत है उनके सपोर्ट में, तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली जॉब अपडेट्स के लिए जरूर वो तो करना ही है आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।